वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एडू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 81 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 81 का पार्ट 2 हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 14 चल रहा है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पिक्टोग्राफ। ठीक है, चित्र लिपि या चित्र लेखन इसको बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था जो 1 से 4 तक, पहला जो हमारा क्वेश्चन था 1 से 4 तक, वो पिछले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्या है उसको पहले लिख ले, जैसे लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे, है ना। 3 पार्ट में है तो 3 पार्ट में यहाँ पे लिख लीजिए। पहला है वुडन रूल्स, दूसरा है प्लास्टिक, और तीसरा है मेटल। और संख्या क्या है? वुडन रूल्स का 10 है, 30 है और 5 है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। द चिल्ड्रेन ऑफ ए क्लास हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। द चिल्ड्रेन ऑफ ए क्लास हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। कहने का मतलब था कि एक क्लास के बच्चे जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के नियम को बनाते हैं, क्या मानते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रूल्स को मानते हैं। द मोनिटर मेड, यानी उस क्लास का जो मोनिटर है वो रूल्स को बनाना शुरू करता है। द मोनिटर मेड द फॉलोइंग लिस्ट, वो लिस्ट तैयार करता है। क्या लिस्ट तैयार करता है कि शो दिस ऑन ए पिक्टोग्राफ। अच्छा, शो करना है किसके द्वारा? हमें पिक्टोग्राफ के द्वारा। यूजिंग ए रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट द 5 रूल्स। अब यही चीज़ हमको केवल पकड़ना है। अगर ये आप पकड़ लिए तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, यूजिंग ए रेक्टेंगल मतलब यूज किया है किसको? रेक्टेंगल को। ध्यान से समझिएगा, ये रेक्टेंगल हो गया बाबू। रेक्टेंगल का मतलब होता है, लिख दे रहा है, RECTANGLA। रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। अच्छा, यूजिंग ए रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी दर्शाने के लिए 5 रूल। अच्छा, तो यानी 5 गो रूल रहेगा ना, नियम 3 4 5। तो 5 गो जो नियम रहेगा ना बाबू, उसको दर्शाया है एक गो रेक्टेंगल से। समझ में आया? यानी 5 गो शब्द लिखा ना, ऐसे 1 शब्द, 2 शब्द, 3 4 5। तो ये 5 गो नियम जो बनाया ना, 5 गो नियम, उसको कौची में डाल दिया? एक गो रेक्टेंगल में डाल दिया है। समझ में आया? यानी 5 गो नियम को एक रेक्टेंगल से दर्शाया है। समझ में आ रहा है? हम समझाने चाह रहे हैं जो, यानी 5 गो नियम है ना, उसको एक गो रेक्टेंगल में दर्शाया है। तो आपको पहले ये ज्ञात करना होगा कि 10 रूल को कितने रेक्टेंगल में दर्शाएंगे, और 30 गो प्लास्टिक रूल को कितने नियमों में दर्शाएंगे, और 5 मेटल रूल्स को कितने नियमों में दर्शाएंगे, है ना। सॉरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें ये जो किस में दर्शाने के लिए? पिक्टोग्राफ में बोला है ना, PICTO, पिक्टोग्राफ। ग्राफ यानी होता है चित्र लिपि, चित्र लिपि, है ना। तो पहले संख्या निकाल लें। वुडन रूल्स का कितना होगा? WOODEN, वुडन रूल्स। वुडन रूल्स की संख्या कितना है बाबू? वुडन रूल्स की संख्या है 10। अच्छा, हाँ, एक रेक्टेंगल को कितना दर्शाया है? 5 रूल से ना, यानी एक को अगर रेक्टेंगल दर्शा दिया तो यानी 5 है। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड दे दें तो 5 दूनी 10, यानी 2 आया, 2 आयत आया, 2 आयत यानी रेक्टेंगल इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 2 रेक्टेंगल आया, RECTANGLE रेक्टेंगल आया। यानी यहाँ पे पहले नंबर निकाल ले रहे हैं, फिर प्लास्टिक रूल देख लेते हैं। PLASTIC, प्लास्टिक रूल्स। प्लास्टिक रूल का हो जाएगा कितना है बाबू? प्लास्टिक रूल 30। और एक रेक्टेंगल यानी 5 रूल। अभी जो यहाँ लिखा हुआ है 5 रूल के बराबर है, 5 रूल्स के बराबर है। एक रेक्टेंगल किसके बराबर है? 5 रूल्स के। तो 5 से डिवाइड दे देते हैं, तो 5 6 30, यानी 6 रेक्टेंगल आएगा। पहले संख्या ज्ञात कर रहे हैं, है ना, मतलब रेक्टेंगल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है मेटल रूल, METL, मेटल रूल। मेटल रूल कितना है बाबू? 5 है। और कितने रूल बराबर? एक आयत होता है 5 के, 5 बन जाए 5, यानी यहाँ एक रेक्टेंगल आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि सर क्या किए हैं।
देखिए फिर से समझा देते हैं। यानी एक रेक्टेंगल 5 रूल के बराबर है, एक रेक्टेंगल 5 रूल के बराबर है, यानी 5 गो नियम लिखे जाएंगे, 5 गो नियम लिखे जाएंगे, 5 गो नियम लिखे जाएंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएंगे, एक रेक्टेंगल के बराबर हो जाएंगे। तो वुडन रूल से लिखा गया है ना, वुडन रूल से कितने नियम लिखे गए हैं, मान लीजिए वुडन रूल से तो 10 है, तो 10 से 5 में भागा देंगे तो 2 रेक्टेंगल आएंगे। प्लास्टिक रूल 30 है, तो 30 से भागा 5 से 30 में भागा देंगे तो 6 आएंगे। और मेटल रूल है 5, और 5 से भागा देंगे तो 1 आएंगे। अब इसको क्या करना है बाबू, इसको अब दर्शाना है, इसको अब दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूल, TYPE टाइप ऑफ रूल्स, यहाँ हो जाएगा टाइप ऑफ रूल्स। और पिक्चर में इसको दर्शा रहे हैं बाबू, ठीक है, ऐसे पिक्चर में दर्शा रहे हैं, तो ऐसे आप बना लीजिएगा एक बॉक्स ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना। इसको आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है, टाइप ऑफ रूल्स। एंड ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रूल्स, नंबर NUMBR नंबर ऑफ रूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ रूल्स या ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रूल्स कितने थे, पहला में था वुडन, WWOODEN वुडन रूल्स। वुडन रूल्स की संख्या कितना निकल कर आएगा, यहाँ देखिए वुडन रूल्स की संख्या कितने निकल के आए टाइप ऑफ रूल्स में, तो वुडन की संख्या आए 2 आए ना। और प्लास्टिक की संख्या कितने आए हैं, प्लास्टिक रूल्स की संख्या कितनी आई है, तो वो आए हैं 6। और मेटल के कितने आए हैं, METAL मेटल मेटल रूल्स के कितने आए हैं, वो आए हैं 1। अब नंबर ऑफ रूल्स किससे रिप्रेजेंट करना है, देखिए यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द रेक्टेंगल, तो यहाँ वुडन कितने आए 2, तो यहाँ 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे बाबू, 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे बाबू। और एक रेक्टेंगल किसको दर्शाता है, 5 रूल को, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 10 हो जाएंगे। वो आपको यहाँ पे हम समझा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने आ गए बाबू, 30 है, तो यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बनाइएगा आप इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसको बढ़िया से आप बना लीजिएगा, कॉपी पे जब बनाइएगा ना तो इसको बढ़िया से बनाइएगा, 6 गो रेक्टेंगल को ध्यान से बना लीजिएगा। यहाँ पे केवल दर्शाना था, ठीक है। और इसमें हो जाएगा बाबू 1 रेक्टेंगल, क्योंकि एक ही रेक्टेंगल ना आया, 5 ही ना था, तो 5 रूल बराबर 1 रेक्टेंगल, तो 1 रेक्टेंगल आया, ठीक है, 5 रूल बराबर 1 रेक्टेंगल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पक्का क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप इसको आयत की संख्या निकालिए, आयत की संख्या निकालिए, तो आयत की संख्या निकल के आएगा, यानी 5 रूल बराबर होता है 1 रेक्टेंगल, 5 रूल बराबर होता है 1 रेक्टेंगल, तो हम 5 रूल बराबर 1 रेक्टेंगल निकाल लिए। वुडन की संख्या निकालें तो 2 रेक्टेंगल आया, प्लास्टिक की निकालें तो 6 रेक्टेंगल आया, मेटल के निकालें तो 1 रेक्टेंगल आया। यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ रूल्स, मतलब कितने टाइप के रूल्स हैं, तो वुडन रूल्स है, प्लास्टिक रूल्स है, मेटल रूल्स है, यानी 3 प्रकार के रूल्स हैं। और नंबर ऑफ रूल्स कितने हैं बाबू, नंबर ऑफ रूल्स तो देखिए 2 आया रेक्टेंगल का, मतलब 2 आए वुडन का, 6 आए प्लास्टिक का, और 1 आया है मेटल का। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं ताकि टाइम कम लगे थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि लिटिल गर्ल कलेक्ट बटन, एक छोटी बच्ची है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, यानी एक जगह इकट्ठा करती है, इकट्ठा क्या करती है, बटन को। सी मेड द फॉलोइंग लिस्ट, और क्या करती है कि वो एक लिस्ट तैयार करती है, ये लिस्ट तैयार की है। सो द नंबर ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू बटन, अच्छा तो लाल और हरा और ब्लू कलर का वो बटन को कलेक्ट की थी, ठीक है। सी हैज़ ऑन ए पिक्टोग्राफ, और इसको पिक्टोग्राफ पर हमको दर्शाना है, यानी इस तरह से बताना है। यूज ए सर्किल टू रिप्रेजेंट 20 बटन्स, अच्छा यूज ए सर्किल, अच्छा प्रयोग क्या कर रही है, एक सर्किल को 20, देखिए ध्यान से, ये पूरा सर्किल है ना, पूरा सर्किल, तो ये पूरा सर्किल को 20 बटन को मान लिया, यानी 20 बटन रहेगा ना, 20 गो बटन रहेगा ना, 20 बटन रहेगा ना, तो एक सर्किल बनाती है, यानी एक सर्किल यानी 20 बटन, एक सर्किल CIRCLE, एक सर्किल बराबर 20 बटन मान के चलिए, यानी एक सर्किल बराबर 20 बटन मान के चलिए है। तो हम पहले रेड बटन की संख्या निकालेंगे कि क्या आता है, तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं संख्या इस तरह से लिख के, रेड बटन ना, BUTTON बटन्स, रेड बटन्स, तो रेड बटन्स कितने हैं 30, ध्यान से देखिएगा 30 है, रेड बटन कितने हैं 30, और 20 बटन बराबर एक सर्किल, तो हम अगर 20 से भागा दे दें, 20 से भागा देंगे तो पता चल जाएगा, तो इसको 20 से भागा दीजिए तो 20 बन जाए 20, यानी एक बार में, तो 30 में से 20 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा। फिर देखिए ऐसे भागा देना है बाबू, देखो 20 से भागा दे दीजिए 30 को, तो एक बार में लगाइएगा ना 20 0, ये एक आ जाएगा। अब देखिए तो ये 10 हो गया, छोटा हो गया ना संख्या, तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा 0, अब बी बचे कितना होता है 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी 1.5 बार में पूरे संख्या कट जाएगा, यानी रेड बटन की जो संख्या आया, रेड बटन
रेड बटन की जो संख्या आया है बाबू वो 1.5 आया है, यानी 1.5 आ गया कि नहीं आ गया। ध्यान से देखिए 20 बटन यानी 20 बटन रहेगा ना, उसको एक सर्किल के बराबर माना है, तो हमको यहाँ से सर्किल निकालना होगा ना, सर्किल निकालना होगा ना, यस सर निकालना होगा। तो रेड बटन भी 30 था, अब 20 संख्या है ना, 20 संख्या बराबर एक सर्किल, तब 20 से भागा देंगे तक वो सर्किल निकल के आया, कि वो नंबर निकल के आया सर्किल का 1.5 सर्किल, 1.5 सर्किल आया, यही ना सर्किल आया है सर्किल। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे जी। रेड बटन की यहाँ लिख ले रहे हैं आपको ताकि सुविधा रहे। रेड बटन की जो हम लोग सर्किल की जो संख्या निकाले हैं, रेड बटन की, रेड BUTTONS, रेड बटन की जो सर्किल की संख्या है 1.5 है, ठीक है। 1.5 सर्किल हमें बनाना है, ठीक है। अब देखते रहिएगा खाली ध्यान से। चलिए दूसरा है हमारा ग्रीन बटन, तो GREEN ग्रीन BUTTONS बटन। तो ग्रीन बटन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन बटन की संख्या कितना दिया हुआ वो 40, और 20 संख्या बराबर एक सर्किल ना, तब 20 से भागा दे दीजिए, तब 20 दूनी 40, यानी यहाँ निकल के आया 2 सर्किल, 2 सर्किल, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं बाबू ब्लू बटन, ब्लू बटन यानी ब्लू बटन की संख्या निकालना है, तो ब्लू का कितना है 20 दिले है, और यहाँ दिले है कि रिप्रेजेंट कीजिए 20 बटन बराबर एक सर्किल, यानी 20 से भागा दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी 1 सर्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दर्शाइए किसमें, पिक्टोग्राफ में, किसमें दर्शाइए, पिक्टोग्राफ में, PICTO पिक्टो GRAPHY पिक्टोग्राफ्स में, यानी चित्र लेखन में दर्शाइए। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बना लीजिएगा ना। बना के अब ऊपर लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा, यूजिंग ए सर्किल टू रिप्रेजेंट 20 बटन्स। अच्छा ये मत लिखिएगा, आप लिखिएगा ए लिटिल गर्ल कलेक्ट बटन, ये वाला संख्या लिख लीजिएगा, ए लिटिल गर्ल कलेक्ट बटन, बटने ना कलेक्ट की है छोटी बच्ची जो है, अब उसको हमको केवल किस में दर्शा देना है, सर्किल में दर्शाना है। तो पहला हम लिखेंगे रेड बटन यानी लाल, तो 1.5 यानी एक सर्किल बनाएंगे और फिर आधा सर्किल कर देंगे, हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक सर्किल होगा, एक सर्किल, और एक हो जाएगा आधा सर्किल, ऐसे बनाकर और आधा सर्किल खींच देंगे, तो किसको दर्शा देगा, 1.5 सर्किल को दर्शा देगा, ये सर्किल है, ठीक है। दूसरा बना देंगे ग्रीन बटन, और ग्रीन बटन में 2 सर्किल, तो यानी 2 सर्किल ऐसे बना लेंगे। आप इसको सुंदर से पेंसिल से बनाइएगा, हम आपको ये कॉपी पर पेन से बना दे रहे हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा ना तो इसको आप सुंदर कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है। और ब्लू बटन, अच्छा ब्लू बटन की संख्या कितना है, एक सर्किल के बराबर, तो इसके सामने हो जाएगा एक सर्किल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलते हैं बाबू, ताकि हमको लगता है कि हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको जब अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि नहीं हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 7th देख लेते हैं। 7th में क्या करें, ए फैक्ट्री मेड 400 डॉल्स ऑन मंडे and $500 on Tuesday and $350 on Wednesday using the shape of represent $100। अच्छा जो डॉल का शेप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 100 डॉल्स के बराबर, ये मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड सो द नंबर ऑफ डॉल्स मेड ऑन ईच ऑफ द डे बाय द पिक्टोग्राफ, यानी प्रत्येक दिन कितना डॉल्स बने हैं वो हमको पिक्चर के द्वारा प्रत्येक दिन का बताना है पिक्टोग्राफ में। चलिए इसको देखने से पहले चलिए बाबू, तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। देखिए क्या कह रहा था, ए फैक्ट्री मेड 400 डॉल ऑन मंडे एंड 500 डॉल ऑन ट्यूसडे एंड 350 डॉल ऑन वेडनेसडे यूजिंग ए शेप ऑफ रिप्रेजेंट द 100 डॉल्स। जो शेप रहेगा वो 100 डॉल्स के बराबर होगा। एंड सो द नंबर ऑफ डॉल्स मेड ऑफ ईच डे बाय ए पिक्टोग्राफ। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो शेप आएगा, डॉल्स का जो आकार आएगा वो कितना होगा। चलिए पहला दिन का मंडे डे का देखते हैं। तो मंडे के कितना बनाया, 400 डॉल्स, और हम लोग का दिया गया है कि 100 डॉल्स बराबर एक शेप। यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक जो शेप होगा, आकार होगा, शेप एस, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ जी, हाँ ए से पी, 1 शेप इक्वल टू 100 डॉल। यहाँ पे तो डॉल का शेप कैसे बनाएंगे बाबू, देख लीजिए, एक ऐसे बना लीजिएगा, उस पर एक बिंदु लगा दीजिएगा, ये हो गया डॉल, यानी एक डॉल किसके बराबर है, 100 डॉल के बराबर, ठीक है। चलिए तो मंडे के दिन कितना बनाया, 100,
और 100 से अगर हम भागा, देखिए मंडे के दिन मिलना है 400, 400 में अगर 100 से भागा दे दें तो पता चल जाएगा सेप यानी आकार की संख्या पता चल जाएगा। तो 100 में 400 यानी 4, यानी 4 क्या निकल के आया, 4 सेप निकल के आया, 4 सेप निकल के आया, 4 सेप निकल के आया। ठीक है, अब ट्यूसडे देख लेते हैं। ट्यूसडे TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन कितना बनाया है, $500। तो 500 डिवाइडेड बाई 100 कट के आया कितना, 5। तो 5 निकल के आया कुछ, 5 सेप निकल के आया। ठीक है, सेप डॉल का सेप निकल के आया। अच्छा, और $350 किस दिन, वेडनेसडे को दिन, NESDAY वेडनेसडे। 350 डिवाइडेड बाई 100 तो ये कट जाएगा। 100 से जब आप इसको भागा दीजिएगा एक बार में 300, 0.5 पॉइंट बैठाएंगे 0, 5 से 500 कट जाएगा, 1.5 काटेगा है ना, 1.5। चलिए, तो यहाँ हमारा निकल के आया कितना, 1.5 सेप निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको पिक्टोग्राफ में कैसे बनाएंगे, पिक्टोग्राफ में कैसे इसको सजाएंगे। देखिए बाबू, तो ये हमारा क्या था, ए फैक्ट्री मेड बाय डॉल्स। फैक्ट्री कितना, एक फैक्ट्री में कितना डॉल्स बनाया गया। तो मंडे के दिन कितना बना था, 400। तो 100 रिप्रेजेंट कह दिया है कि 100 डॉल्स बराबर एक सेप होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मंडे, MONDAY, मंडे डॉल्स, मंडे डॉल्स। 5 कितना सेप निकल के आया, 4। तो यहाँ हम दर्शा देंगे कितना बाबू, 4 सेप, 4 सेप दर्शा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 4 सेप दर्शाएंगे। और बताया किया गया था कि एक जो सेप रहेगा, यानी एक डॉल का जो सेप रहेगा, एक डॉल का जो सेप रहेगा वो किसके बराबर होगा, 100 डॉल के बराबर होगा, 100 डॉल के बराबर होगा। ये हमको बताया गया था बुक में। आप देखिएगा ध्यान से कहाँ पे हम बोले हैं उस चीज़ को। फिर ट्यूसडे के दिन लिख लीजिए, ट्यूसडे डॉल्स। ट्यूसडे डॉल्स कितना सेप निकल कर आया था, 5। तो हम बाबू यहाँ पे लिख देंगे 5 गो सेप बता देंगे, है ना। आपको पिक्टोग्राफ से बताने के लिए बोल रहा है तो आप पिक्टोग्राफ से समझा दीजिए उसको, है ना। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगला क्या है हमारा, वेडनेसडे, वेडनेसडे डॉल। वेडनेसडे के दिन कितना हो गया बाबू, 1.5 ना। 1.5 कहने का मतलब एक डॉल, पूरे एक डॉल। और एक डॉल के आधा, एक डॉल के आधा कितना होगा, ये ना आधा होगा, समझ में आ रहा है। एक डॉल के आधा यही नहीं होगा, आधा इधर वाला मत लिखिएगा, इधर खाली रहेगा क्योंकि पूरा डॉल में नहीं होगा। तो एक डॉल के आधा इतना ही सुनना होगा जी, समझ में आ रहा है। एक डॉल के आधा इतना ही ना होगा। तो इसी तरह से आपको दर्शाना था। ये हमारा बुक में दिया गया था कि एक जो सेप होगा ना, ये सेप, ई सेप, 1 सेप, किसका सेप, यानी डॉल का, वो किसके बराबर होगा, 100 डॉल के, 100 डॉल्स के बराबर होगा। याद रखिएगा, 100 डॉल बराबर एक सेप। तो सेप यही ना है, सेप डॉल का, देखिए यही ना सेप है डॉल का। तो ये हमें दिया गया, देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यूज ए सेप टू रिप्रेजेंट द 100 डॉल्स। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे इस वाले वीडियो में, 8वां क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि प्रिया गेट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 25 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50 मार्क्स इन हिंदी। यूज द बॉक्स, यहाँ देखिए यही चीज़ हमको पकड़ना रहता है। यूज ए बॉक्स टू रिप्रेजेंट द 25 मार्क्स। अच्छा, एक जो बॉक्स है वो 25 मार्क्स के बराबर है। एंड शो द मार्क्स ऑफ द पिक्टोग्राफ। अब आपको इस तरह से पिक्टोग्राफ में बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया नाम की लड़की है, प्रिया नाम की लड़की है, वो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स किस में प्राप्त करती है, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में, और 75 मार्क्स इंग्लिश में। यहाँ पे मार्क्स आप लिख लीजिएगा, MARKES मार्क्स, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मार्क्स इंग्लिश। और 50 मार्क्स किस में प्राप्त करती है, हिंदी में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यूज़ कीजिए एक बॉक्स बनाने के लिए। एक अगर बॉक्स बनता है तो 25 मार्क्स बनता है, यानी एक वो बॉक्स है ना, इसे अगर बनल तो किसको दर्शा रहा है, 25 मार्क्स को दर्शा रहा है। ये बुक बता दिया है हमको कि अच्छा एक वो आप जब बॉक्स बनाइएगा तो 25 मार्क्स को आप दर्शा दीजिएगा। देख लीजिए, दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा होगा ये। तो एक बॉक्स आप बनाइएगा तो 25 मार्क्स के बराबर होगा। 1 बॉक्स, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 बॉक्स इक्वल टू 25 मार्क्स, ठीक है बाबू। के ना होगा, के हो गई यहाँ पे, MARKES मार्क्स, ठीक है। लाइन थोड़ा कट गया है, इसके लिए आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही देखेंगे, आगे वाले वीडियो में फिर देखेंगे। तो 8 तक पहले समझ लेते हैं। प्रिया नाम की लड़की थी, वो 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाती है और इंग्लिश में 75 और
हिंदी में 50 नंबर। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अच्छा इतना इतना नंबर लाई है तो के को उसका बॉक्स बनेगा, यानी के को बॉक्स बनेगा, इसको पहले निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ NUMBER, नंबर ऑफ बॉक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 100, एक वो बॉक्स कितने के बराबर है? 25 के, तो 25 भागा दीजिएगा तो 25 चौके 100, यानी 4 बॉक्स निकाला नहीं जी, यानी प्रिया के मैथ में के वो बॉक्स मिलेगा? 4 बॉक्स मिलेगा। दूसरा क्या है? इंग्लिश, ENGLISH। अच्छा, इंग्लिश मार्क्स इंग्लिश में कितना लाई है? 75, तो 75 बटा 25, 25 दिया 75, यानी 3 बॉक्स। पहले बॉक्स की संख्या निकाल ले रहे हैं, उसके बाद पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगा 50 मार्क्स यहाँ पे 50 बटा 25 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, यहाँ आ गया 2 बॉक्स। अब इसी को हमको क्या करना है बाबू? इसी को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या करना है कि पिक्टोग्राफ में सजा देना है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। लाइन आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइन वाले को, है ना। अब इसको देख लेते हैं, पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा होगा अब तो बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमको कहा समझाए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रिया नाम की लड़की थी जो 100 मार्क्स मैथ में लाती है, 75 मार्क्स इंग्लिश में लाती है, 50 मार्क्स हिंदी में लाती है। और हमें क्या कहा गया कि एक आप जब बॉक्स क्रिएट करिएगा, आप एक बॉक्स जब बनाइएगा तो एक बॉक्स के बराबर 25 मार्क्स होगा, यानी 25 मार्क्स बराबर एक बॉक्स बराबर 25 मार्क्स, या 25 मार्क्स बराबर एक बॉक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्स यानी संख्या निकालना है किसका? बॉक्स का। तो मैथ में कितना आया? 100 नंबर, तो 100 में 25 से भागा दे देते हैं 25 से भागा देंगे तो 25 को 100, यानी 4 बॉक्स आया। इंग्लिश में उसी तरह से भागा दिए तो 25 दिया 75, 3 बॉक्स आया। और 50 नंबर हिंदी में आया, तो हिंदी का कितना है? ए जाए हिंदी लिख लीजिएगा, हिंदी मार्क्स कितना था? 50, तो 25 दूनी 50, 2 बॉक्स आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लिखेंगे जब आप बनाइएगा यहाँ लिख लीजिएगा प्रिया गेट मार्क्स प्रिया गेट मार्क्स कोची में पहला पॉइंट किया था मैथमेटिक्स में, MATHEMATIC मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितने प्राप्त किए? 100, तो 100 के हम नंबर ऑफ बॉक्स में कन्वर्ट कर लिए तो 4 आया। तो 4 को हम किस तरह से दर्शाएंगे? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और एक 4 बॉक्स, यानी ये हो गया 4। और यही चीज़ वाके कह दिया, एक बॉक्स किसके बराबर है? 25 के। तो ये 25 मार्क्स को दर्शाता है, ये भी 25 मार्क्स को दर्शा रहा है, ये भी 25 मार्क्स को दर्शा रहा है, ये भी 25 मार्क्स को दर्शा रहा है। ये आप मत लिखिएगा, ठीक है। ये 25 लिखे हैं जो आप मत लिखिएगा, ये आपको केवल समझाने के लिए लिखें, क्योंकि आपको दिमाग में अटे। यानी 25 + 25 + 25 + 25 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 100। वही चीज़ को हम 4 बॉक्स के जगह पे डिनोट कर दिए, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, ठीक ना। यहाँ पे भी आप मार्क्स कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स। अब इंग्लिश में कितने बॉक्स आया? 3, तो आप इसको 3 कर दीजिएगा, 1 2 3, ठीक है। और फिर कितना आया हिंदी में? हिंदी मार्क्स में कितना आया बाबू? 2 बॉक्स। देखो यहाँ 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स कर दिए। आपका यहाँ पे हम शो करके पहले ही बता दिए थे कि 25 मार्क्स बराबर 1 बॉक्स होगा, इसीलिए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसको पिक्टोग्राफ में आप इसको बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। आगे वाले वीडियो में अगला जो वीडियो चढ़ेगा, यानी अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा 9, 10 और 11, 12 रहेगा। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन थे। तो 1 से 4 तक वाले में फर्स्ट पार्ट में हो गया है, और सेकंड पार्ट में 5 से हो गया 8 तक हमारा क्लियर इस वाले वीडियो में। और अगले वाले जो वीडियो चढ़ेगा, है ना, अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी अगले जब वीडियो चढ़ेगा, यानी 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए।